2017 फरवरी महीना बसंत पंचमी से निर्माणाधीन ये माँ महालक्ष्मी मंदिर का जो नींव पूजन है वो हुआ था और 2017 से लेकर के 2023 तक निर्माणाधीन मंदिर का कार्य अभी भी चल ही रहा है। लेकिन 2023 में दिसंबर महीना 6 दिसंबर से 10 दिसंबर माँ का जो प्रिय महीना है, अगहन महीना, जिसको मगसिर महीना भी कहा जाता है, इसी दौरान 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक माँ का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें माँ अष्टमहालक्ष्मी, जिसमें आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी आदि, इसके अलावा तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्तिका, बगुलामुखी, मातंगी, माँ छिन्नमस्ता, इस तरह से 10 महाविद्या की मूर्ति, माँ मंगला, माँ बिमला देवी और माँ कमला देवी, त्रिदेवियों की मूर्ति। और जो सबसे बड़ी बात है इस मंदिर का वो यह है कि माता वैष्णो देवी से भी 3 पिंडियों का आगमन बहुत ही शीघ्र यहाँ हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि माता वैष्णो देवी का चूँकि रायगढ़ में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है, तो यह रायगढ़ के लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि महालक्ष्मी मंदिर में माँ वैष्णो देवी भी त्रिशक्ति रूप में विराजमान होंगी। माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, तीनों देवियों का जो है यहाँ पर इनकी स्थापना की जाएगी। इसी दौरान 6 दिसंबर को कलश यात्रा, 7 दिसंबर को वेदी पूजन, 8 दिसंबर को मूर्ति प्रतिष्ठा, 9 दिसंबर को मूर्ति जीवादान, कलश ध्वजारोहण और 10 दिसंबर को भंडारा, महाआरती, पूर्णाहुति और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। ये जो मंदिर का निर्माण की जो विचार मेरे मन में, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर ये मंदिर निर्माण का विचार कैसे आया, क्यों। मैं स्वयं एक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पतरापाली हायर सेकेंडरी में लेक्चरर पद पे था। 2010 में उसको त्यागपत्र देने के बाद मेरा पूरा एक मुहिम के तहत, एक संकल्प के तहत मैंने इस मंदिर निर्माण कार्य की नींव जो है वो रखी थी। और उसके बाद इससे पूर्व यहाँ पे गौशाला भी संचालित था। और अब जो है चूँकि मंदिर निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से शुरू हुआ, बीच में कोरोना काल होने के कारण थोड़ा सा 2 साल हमारा कार्य जो है वो विलम्ब हो गया, लेकिन फिर भी अंततः हमने मंदिर में लगभग कार्य पूर्णता की ओर है और शीघ्र ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह प्राण प्रतिष्ठा माँ महालक्ष्मी सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में समिति के माध्यम से भी है। लोगों के जन सहयोग की भी प्राप्ति हो रही है और यहाँ पर जो दानदाता स्वयं की इच्छा से आकर के देना चाहें वो दे भी रहे हैं। किसी के लिए कोई बाध्य नहीं है। फिर भी यह मंदिर निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ। इस मंदिर में आने के बाद आप निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये ज़रूर कहेंगे कि यहाँ आने के बाद कुछ मिले या ना मिले, मन की शांति आपको अवश्य मिलेगी। यहाँ पर वह जो आने के पश्चात आपको एक दिव्य शांति की अनुभूति होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। माँ के दर्शन अवश्य करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि ये लक्ष्मी माता का जो मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मंदिर है, आप सभी इस मंदिर का दर्शन करके पुण्य के भागी बने। भंडारा में प्रसाद भी ग्रहण करें। पुनः मैं एक बार समय आपको बता दूं, 6 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और माता वैष्णो देवी श्री शक्ति पीठम, श्री भी रहेंगी और शक्ति भी रहेंगी। श्री का मतलब है लक्ष्मी, शक्ति का मतलब है दुर्गा। तो श्री के साथ साथ माता वैष्णो देवी भी यहाँ पर विराजमान रहेंगी। धन्यवाद पंडित जी।